Hello everyone, today we are going to discuss the topic sterilization process in pharmacy. I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So what is sterilization process? Sterilization process refers to any process that eliminates, removes, kill, deactivates all forms of life or living organisms. Sterilization is the process of complete destruction of all microorganisms present in a system. मीन्स स्टेलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया जाता है, किल किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ सिस्टम, जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरियाज, वायरसेस, स्पोर्स, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पेसिफिक रीजन्स में, जैसे कि सच एज सरफेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, मेडिकेशंस में, और इन कंपाउंड्स सच एज ए बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया, जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं ये। सो वैसे ही असेंशियल कॉन्सेप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसके लिए हमको स्टेराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। सो जो स्टेराइल प्रोडक्ट हैं उन्हें डिफरेंट टर्म्स हैं स्टेरिलिटी के, जो इस एंटीसेप्टिक बोला जाता है, बैक्टीरिसाइड्स बोला जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी इसमें से एक है, जर्मीसाइड्स, वायरिसाइड्स एंड स्टेरिलिटी। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टेलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो उसी में एक हमारा डिसइंफेक्टेंट है। तो देखते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेलाइजेशन। सो स्टेलाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिसइंफेक्टेंट इज़ ओनली रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स स्टेलाइजेशन में कंप्लीट रिमूवल किया जाता है इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कोई भी स्पोर्स जो है वो नहीं बचते हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स में ओनली किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट उनके जो स्पोर्स हैं वो बच जाते हैं। Second is a very strict protocol need to be followed from the complete removal of microorganisms, और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना होता है बिटवीन स्टेलाइजेशन, बट डिसइंफेक्टेंट के लिए ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं होता है। और इट के किल्स बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स, ये बैक्टीरिया के साथ साथ स्पोर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। बट डिसइंफेक्टेंट में डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। एंड स्टेलाइजेशन में इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशंस एंड लेबोरेटरीज वेयर स्टेराइल कंडीशन इज़ नेसेसरी इन ऑपरेशन थिएटर। बट डिसइंफेक्टेंट में इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ लाइक फिनाइल्स, and harpics, we are using as a disinfectant, floor cleaner. Okay, so next is methods of sterilization. This is three types of method: physical method, chemical method, and mechanical method. So in physical method, dry heat sterilization, moist sterilization, and radiation through. सो केमिकल मेथड में गैसेस के थ्रू स्टेलाइजेशन किया जाता है, एंड डिफरेंट टाइप्स के डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, एंड बैक्टीरिसाइड्स के थ्रू यूज़ स्टेलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम इंस्टॉलेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के यूज़ किए जाते हैं, सिरेमिक फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है हॉट एयर ओवन। तो दिस इज स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकली हीटेड और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड। सो वर्किंग मैकेनिज्म इसका है, all microorganisms include bacteria spores can be destroyed by this heat. This is due to oxidation of essential cell constituent. Dry heat at 100 degrees Celsius kill all vegetative bacteria in 1 hour, but it does not kill spores. According to Pharmacopoeia, sterilization by dry heating is affected by heating at a temperature of 160 फॉर 2 आवर्स। इसमें टाइम एंड टेम्परेचर बहुत ही नोट डाउन करना है इस पॉइंट को। टाइम
के साथ साथ हमको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, और जो टेम्परेचर हम मेंटेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको टाइम भी नोट डाउन करते रहना है। वैसे ही मटेरियल एक्सपोज एट 160 डिग्री टेम्परेचर में फॉर 1 आवर्स। इन हॉट एयर ओवन 100 डिग्री 1 आवर्स में जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, बट उनके जो स्पोर्स हैं वो किल नहीं होते। सो 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स और 1 आवर्स के लिए हम 160 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। सो इन हॉट एयर ओवन heat is transferred from its source to the load by radiations and convection and to a laser extend or conduction method. During this process, the microorganisms are killed by oxidation. So in this process, it is used for sterilization of those substances who get spoiled during moist heat sterilization. ठीक है, तो ऑयली मटेरियल, पाउडर मटेरियल के जो होते हैं डोजेस फॉर्म, उनको उनको इस मेथड से स्टेराइल किया जाता है। ड्राई हीट उनके लिए सुटेबल होते हैं। So their advantage is a most stable मेथड। ये उन प्रिपरेशंस के लिए जो हीट स्टेबल रहते हैं ऑब्जेक्ट, उनके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। एग्जांपल इज ऑयली सब्सटेंस एंड ड्राई पाउडर्स। It is suitable for assembled equipment, providing sufficient time for penetration. Example, all glass, syringe, test tubes. Okay. It is less damaging to glass and metal equipment than moist heat. This method is economically safe. And next, their disadvantage is दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ये मेथड सेफ़ नहीं होता है। इसमें हाई टेम्परेचर्स हमको देना होता है और लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टाइम। तो टाइम टेकन मेथड है ये, काफ़ी टाइम हमको चाहिए इस मेथड के लिए। एंड द मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर दोज टाइप्स मेडिकामेंट जो कि रबर के बने होते हैं, जिसमें रबर यूज़ होता है, प्लास्टिक गुड्स यूज़ हो रहा है, बिकॉज द आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू अ हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इस टाइप्स के मेथड मटेरियल्स हम यूज़ नहीं कर सकते इस मेथड के थ्रू। इट इज़ अनसुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। Okay, because the natural moisture of the fiber quickly vaporize, which lead to deterioration.